नमस्कार माय व्यूअर्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पेरेंट्स के लिए। तो कुछ पेरेंट्स कह सकता है लाइक आप पेरेंट्स के लिए कैसे वीडियो बना सकते हो, आपके अपने बच्चे तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। 20 इयर्स पढ़ाने के बाद, दैट मीन्स 20 इयर्स में आप समझ सकते हो कि बहुत सारे स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में वगैरह वगैरह बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने डील किया। हॉस्टल में हो, स्कूल्स में हो, अलग अलग उम्र के अलग अलग बच्चे। तो बच्चों के साथ रह करके बच्चों का साइकोलॉजी समझ में आ जाता है। कितने पेरेंट्स को मिला, कितने पेरेंट्स के बिहेवियर देखा, कितने पेरेंट्स के साथ दोस्ती हुआ, कभी कभी बहस भी हो गया। तो एक 20 इयर्स में आई थिंक एक्सपीरियंस आ जाता है, एंड एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और ये मत भूलिए कि टीचर्स जो होता है, मैं वैसे अपने आप को एक स्टूडेंट ही कहना पसंद करता हूँ। आई वांट टू बी ए स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। तो टीचर जो होता है सेकंड पेरेंट्स होता है, आपको पता ही है। तो इसीलिए आई थिंक कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स से पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आई थिंक पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं देते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग बहुत बड़ा चीज़ है, एक चैलेंज है, मैं भी मानता हूँ। स्पेशली आज के दौर में पेरेंटिंग चैलेंज है, इजी नहीं है। मैं इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपके साथ अपना कुछ सजेशंस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि फर्स्ट थिंग, मैं रैंडमली आऊँगा, मैं कोई लिख के नहीं रखा हूँ। पहला चीज़ ये है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखो उसका बच्चा वैसा है, फलना का बच्चा वैसा है, ठीक है। ऊपर वाला किसी को जन्म से ही थोड़ा टैलेंट भेजता है, कोई थोड़ा स्लो लर्नर होता है, कोई एवरेज होता है, जरूरी नहीं। जैसे आमिर खान का एक मूवी है, आई थिंक क्या मूवी था उसमें, जिसमें एक बच्चा जो उसका कुछ प्रॉब्लम होता है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही टेक्निक से सीखेगा। तो आमिर खान को ये बात पता था, क्योंकि आमिर खान खुद भी उस फिल्म में वही बीमारी उसका भी था, और उसको सिखाने का खाली तरीका अलग होता है। और इस तरह और कोई स्टूडेंट्स होता है थोड़ा शाय होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट वाला को लोग जनरली खराब पाता है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट वाला में एक्चुअली क्रिएटिविटी होता है। उसको पहचानने वाला कोई इंसान होना चाहिए। अब जो लोग बीएड किया होगा, मैंने तो बीएड नहीं किया, जो लोग बीएड किया है वो जानता होगा। मेरा जो भी बीएड है, जो भी है, मैं मानता हूँ कि ये सब एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि मैं थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ बचपन से ही। तो मैंने देखा कि जो ये कंपैरिजन होता है, ये पॉइजन है बच्चों को बहुत। इससे जैसे बदन में चोट लगता है ना, कंपैरिजन उसका आत्मा में चोट लगता है। और हम लोग सोचते हैं कि बड़े लोगों का सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, इज्जत होता है, छोटे बच्चा का ज़्यादा होता है। कुछ बड़े लोग हैं जैसे कि बच्चों को बोलता है मामा का घर देखेगा, उधर देखो, और पेंट खोल देता है। ये कभी मत कीजिए, ऐसा आपके बच्चों को भी करने मत दीजिए। कान खींचना, मजाक कीजिए वंस अगेन, बट इट्स अ फिजिकल और समथिंग। बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ वर्ड यू यूज विथ योर चिल्ड्रन। कंपेयर करना आई थिंक इट्स पॉइजन। ये आत्मा में आघात करता है, आत्मा में। क्योंकि बच्चे भी अगर माँ को कंपेयर करने लगे और पिताजी को, देखो उसका माँ वैसा है, उसका पिताजी वैसा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चा ऐसा नहीं करता है, लेकिन आप भी तो सोचिए, बच्चों को आप डॉक्टर या इंजीनियर को पैदा नहीं किया, आपने एक बच्चा को पैदा किया। वो डॉक्टर या इंजीनियर बने या ना बने, वो आपका बच्चा ही रहेगा। और बच्चा ही आपका रियल वेल्थ है, असली दौलत, धन दौलत बच्चा ही है। कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से पॉइजन है। इसके ऊपर में बहुत सारा साइकोलॉजिकल स्टडीज़ है, इसके ऊपर में बहुत सारे बातें कहा जा सकता है, लेकिन आई थिंक कि मेरा यहाँ तक ही कहने का अधिकार है, बिकॉज आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम ए लेमैन। आई हैव मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है साइकोलॉजी के ऊपर, या ये अपना सेल्फ पढ़ के हुआ या मेरे एक्सपीरियंस से आया है। मैं शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए बच्चों को किसी के साथ, ऑल आर यूनिक। दूसरा जो है पेरेंट्स का और एक गलती क्या होता है कि बच्चों को हमेशा ऐसा कहता है तुम बड़ा होकर समझ जाएगा, बड़ा होकर समझ जाएगा, और ऑलरेडी उसको फील करा देता है कि तुम छोटा है। और जब बड़ा होता है बच्चा पूछता है पापा एक दिन आपने ऐसा कहा था, अभी बताइए, और पिताजी के पास जवाब नहीं होता है, तो फिर आपने कहा ही क्यों बड़ा होकर समझ जाएगा। तो मुझे कहता है तो कहना क्या चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि सच बोलिए। अगर बच्चा कोई बात पूछता है तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट, कुछ तो कहने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए लाइक कि वो बच्चा मेच्योर बच्चा है, बड़ा बच्चा है। इससे बच्चा में एक मेच्योरिटी आने लगता है। अभी मैंने देखा है, वैसे साइकोलॉजिस्ट भी कहता है कि जो लड़की होता है वो जल्दी मेच्योर होता है, ऊपर वाला उसको मेच्योर जल्दी बनाता है। किस लिए कि उसको शादी करना होता है लड़का कम उम्र में, कम उम्र का मतलब बच्चा में ही नहीं,
16, 17, 18 में, पहले के ज़माने में कम उम्र में शादी करना होता है और बच्चा पालना होता है, एक बीवी होके भी माँ का ड्यूटी निभाना होता है, बीवी का ड्यूटी वगैरह वगैरह, औरत का जो भी रोल होता है। तो इसलिए ऊपर वाला उसको जल्दी मैच्योर बनाता है। मैंने देखा है इसका एग्जाम्पल, लाइक जब मैं अपना भैया का घर जाता हूँ तो मेरा भैया का जो बड़ा बेटी है, आई मीन वो भी अभी इतना बड़ा है, तो मैं जब जाता हूँ तो दौड़ के आता है, मेरा अंकल आ गया, मेरा अंकल आ गया, मेरा अंकल आ गया, और मैं गले से लिपट जाता है। बहुत अच्छा लगता है हमको। और मेरा जो बेटा है, भैया का बेटा है छोटू, वो तो बस एक ही बात पूछता है, मेरे लिए कुछ लाया खाने को। तो आप समझ सकते हैं ना, उसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई लव इट एक्चुअली, वो जब बोलता है कुछ लाया खाने को, आई लव इट एक्चुअली। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लड़की जल्दी मैच्योर हो जाता है। मैंने बड़े क्लासेस में देखा है, लड़की थोड़ा सा सीरियस होता है, मैच्योर होता है, और लड़का जो है एक दूसरे का बाल खींचने लगता है, कुछ करने लगता है, हरकत बहुत करता है। ऊपर वाला ने ऐसे बनाया है। तो बच्चों को वो एक उम्र का तकाजा होता है, लेकिन आप बच्चों को हमेशा बच्चा और उसको ट्रीट मत कीजिए। प्यार से बच्चा कहना वो अलग बात है। कभी कभी आपके उसके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आप समझना है तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। तीसरी बात, बच्चा को फॉल्स इमोशन मत दिखाइए, झूठा इमोशन। मतलब कुछ लोग सोचता है कि बच्चों के सामने नहीं रोना चाहिए। बच्चा का दिल जो है नरम होता है, क्या सोचेगा बेचारा, दुख हो जाएगा, मैं रोऊंगा तो बच्चा दुख होगा। बच्चा को अपना कमजोरी नहीं दिखाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मर्द बनना चाहिए। उसको भी दिखाना चाहिए कि हमें स्ट्रॉन्ग मैन। आई थिंक ये गलत है। अगर किसी बात से आपको रोना आ रहा है तो बच्चे के सामने भी आप रो सकते हैं। बच्चा पूछेगा पापा क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, तो बोलेगा मेरा माँ का याद आ रहा है, पिताजी का याद आ रहा है, तुम्हारा दादी माँ या दादाजी का याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बच्चा में उसमें एम्पैथी डेवलप होगा, सिंपैथी डेवलप होगा, एम्पैथी, एक दया, एक मरम। जो मेरा पापा एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी रोता है, हंसता है, उसको टाफ दिखाना, आई थिंक ये मूर्खता है, बेवकूफ़, फुलिशनेस है। शो थ्रू इमोशन कि पापा को भी दर्द होता है, मामी को भी दर्द होता है, आप छुपाते हो। और माँ बाप क्या करता है, रूम बंद करके चुपचाप बात कर लेता है, रो लेता है, बच्चा को नहीं दिखाना चाहते। ये आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रू इमोशन, क्यों रोना में क्या ख़राब है। मैं भी रो लेता हूँ, कभी कभी रोना आता है तो रो लेता हूँ। हाँ, वैसे लड़का हूँ, थोड़ा दिल से ज़्यादा रोता है, आंखों से आंसू नहीं बहता है, बट ह्यूमन बींग्स है, उसको टाफ दिखाना। आई थिंक ये मर्द बनने के चक्कर में हम लोग का जो जवान लड़का लड़की लोग ये ख़राब हो रहा है। बेसिकली आदमी मर्द दिल से होता है, और हाँ, सच्चाई का रस्सी पकड़ के तब मर्द हो सकता है कोई। बच्चा को ट्रू इमोशन दिखाइए। तो बच्चों के साथ डीलिंग करने में इन बातों का आप ख्याल रखिए कि उनको ट्रू इमोशन दिखाइए, उनको थोड़ा बड़ा जैसे ही ट्रीट कीजिए, और उनको दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको फॉलो करे, कुछ अच्छी बातें सीखे, मान लीजिए अगर आप घर से बाहर जाता है, आपको मालूम नहीं आपका बच्चा कहाँ गया, क्या करने गया, किसके घर गया, अब कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं, और आप जानना भी नहीं चाहते, तभी बच्चा बिगड़ता है। बच्चा क्या होता है ना, बेसिकली वो अटेंशन सीकर होता है। छोटे बच्चे जितना छोटा होगा, कुछ लोग यहाँ बात कर रहे हैं, मेरे दीदी का एक बच्चा बहुत प्यारा था, छोटा, मैं अभी तो बहुत बड़ा हो गया, हमसे भी लंबा चौड़ा। तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो क्या करता है, वहाँ पे थोड़ा हरकत करता है, आवाज़ करता है, लाइक समथिंग वो करता है ताकि उसका तरफ अटेंशन जाए। बच्चा भी चाहता है उसको कोई अटेंशन दे, उससे बातें करे, है ना। आई थिंक बच्चा लोगों का जो इनोसेंट जो सवाल होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मैं उसका कुछ इंटरेस्टिंग वे में जवाब भी देता हूँ। मैं लेकिन ज़्यादा उनको फेरी टेल्स नहीं सुनाता हूँ। आई ट्राई टू टेल देम द फैक्ट एंड नॉट इतना हार्ड फैक्ट नहीं कि उसका दिमाग बर्दाश्त ना कर सके। उसका उम्र के हिसाब से भी कहने वाली बातें होता है। तो मैं जो कह रहा था कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको फॉलो करे, तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं, किसी भी काम से, दोस्त का घर जा रहा है खेलने, या किसी का घर में कोई मर गया देखने जा रहा है, व्हाटएवर, मार्केट जा रहे हैं, या आज रात को आप देर से आओगे, तो आप अगर आपका माँ या पिताजी है तो उसको कह के जाइए बच्चा का सामने, शर्म मत कीजिए, माँ हम थोड़ा, या पिताजी हम थोड़ा इधर जा रहा है, ऐसी बात है, इतना बजे आ जाऊँ, कोशिश करूँगा आने के लिए। या फिर अपना बीवी को कह के जा सकते हैं, लाइक अपना बीवी को आप जो भी नाम से पुकारता हो, नाम या जो भी आप डेजिग्नेशन आप दिए के रखा हुआ है, कोई तो अपना बीवी को माँ भी कह देता है, मैंने सुना है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप उसको कह के जा सकता है कि देखो मैं इधर जा रहा हूँ ऐसा, तो बच्चा वो चीज़ को सुनेगा तो वो फॉलो करेगा। और अगर आप टाइम को फॉलो
कि आपने गया और सच में उतने ही समय में आप आ गए। बच्चा को तब सिखाने की ज़रूरत नहीं होगा, दे विल फॉलो यू। उनका नन्हा मुन्ना जो आँख होता है छोटा छोटा, आप मत सोचिए वो आँखें बेवकूफ़ और इनोसेंट दे आर इनोसेंट, बट वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दे नो। पता है आपको, मैं एक एक्सपेरिमेंट बता सकता हूँ जो ये यूएसए में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था छोटे छोटे बच्चे के ऊपर। आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हो, बेबीज 3 महीना 4 महीना 6 महीना का बेबी, उनको एक खेल दिखाया गया। मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बात करूँगा, एक्सपेरिमेंट जिसमें ये खेल दिखाया गया कि एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है। तो उसमें ऐसा दिखा रहा है जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और ट्राइंगल, और स्क्वायर उसको खींच के नीचे गिरा देता है। और छोटा बच्चा 3 महीना का उसको पिताजी के गोद में या माँ के गोद में से बैठ कर देख रहा है, और वो ऐसे काट का शेप है और काला पर्दा के पीछे से ऐसा काला हाथ लगा के, ये मैं सफ़ेद पहना वो काला, वो स्क्वायर ट्राइंगल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पहाड़ के एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है और स्क्वायर उसको खींच के नीचे गिरा रहा है। उसके बाद वो दोनों को एक ट्रे में लाकर बच्चे के सामने दिया, 3 महीने के बच्चे। 10 में से 8 बच्चा, पता है आपको कौन सा वाला को उठाया उसने? ट्राइंगल को, क्योंकि स्क्वायर उनको भी मालूम है कि स्क्वायर खराब है, वो ऊपर उठना चाहता है, ये नीचे ठेल के गिरा रहा है। 10 में से 8 बच्चा। उसके बाद इसको और थोड़ा एक्सपेरिमेंट को उन लोगों ने बढ़ाया, जिसमें ये दिखाया गया कि जो सर्कल है इट वाज हेल्पिंग, ट्राइंगल को हेल्प कर रहा था ऊपर से खींच के ऊपर उठाने के लिए। तो फिर जब तीनों को लेकर गया तो सर्कल को उठाया। तो देखिए ऊपर वाला भी या कुदरत ने छोटे बच्चों को भी एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दिया है। तो आपका घर में जो 3 महीना का बच्चा है या 3 साल का है, अब मत सोचिए वो छोटा है, उसका नन्हे मुन्ने आके आपको ऑब्जर्व कर रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं वंस अगेन इससे अधिक मैं इसमें नहीं बोलूँगा बिकॉज आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, बट बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो यही जो बातें हैं मैंने कहा कि बच्चों को कंपेयर मत कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको बच्चा फील मत कराइए। ये बातों का अगर आप ध्यान रखोगे और तो आई थिंक पेरेंटिंग अच्छा होगा, और आप खुद भी रूटीन फॉलो कीजिए तब बच्चा भी करेगा, है ना। क्योंकि बच्चा मेन आपका धन दौलत बच्चा ही होता है और कोई नहीं, धन दौलत बच्चा ही होता है। इसलिए बच्चा सिर्फ देश का भविष्य नहीं है, बच्चा ह्यूमन बीइंग्स को आगे बढ़ा के ले जाता है। तो इतना मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।